बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिंध हाई कोर्ट से अहम तरीन खबर, ज़ारा काज़मी का मेडिकल रुकवाने की तमाम तर कोशिशें और हरबे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आप सबको पता है कि कल जब बच्ची का MLO होने लगा था, बल्कि हमें तो ये रिपोर्ट मिली है कि बच्ची का MLO स्टार्ट हो चुका था। बच्ची को जो है वहाँ पर लेकर जाया गया था अस्पताल और पुलिस सर्जन के हवाले कर दिया गया था और बच्ची का MLO स्टार्ट हो चुका था। और उसके फौरी बाद जो है वो फिर ये हुक्मनामा सामने आता है, जहाँ पर जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी तरफ से बच्ची का MLO जो है वो रुकवाने का हुक्म जो है आगे आता है और फिर बच्ची का MLO रुकवा दिया जाता है। अदालत ने जी ट्रायल कोर्ट के MLO का हुक्म जो है उसको हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया था कल, और अदालत ने केस की समाअत 14 सितंबर को जो है मुकर्रर की थी। अब जिब्रान नासिर साहब जो कि मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने ये बात कहा कि जी हमें जो है फ़ौरी तौर पर हम चाहते हैं कि इस दरख्वास्त पर समाअत हो, क्योंकि अगर बात करी जाए 14 की तो 14 बहुत दूर है। पहले ही MLO जो है उसमें बड़ी रुकावटें आ चुकी हैं, बहुत लेट हो चुका है, इसलिए हर हाल में हमें कोई करीबी डेट मिले। हम चाहते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो इस पर समाअत हो, हम दलाइल दें और हम बताएं कि क्यों ये MLO जो है करवाना बेहद ज़रूरी है। जिब्रान नासिर के दलाइल के बाद केस की समाअत 5 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई है। आप सबको पता है कि जी कल क्या हुआ था। कल एक अजीबोगरीब किस्म की चीज़ जो है वो निकल के सामने आती है। उस वक्त तो मामला समझना जो है आसान नहीं था, लेकिन बाद में जब चीज़ों को हमने देखा तो पता चला कि सबसे पहले जो IO हैं इस केस के, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और उनकी जानिब से कहा गया कि बच्ची का MLO जो है वो होना चाहिए, क्योंकि MLO होगा तभी दफ़ात जो लगाई गई हैं या जो लगाई जानी थी वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन IO की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो IO हैं, IO जो हैं बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं इस पूरे के पूरे केस में। अब तक 4 IO तब्दील हो चुके हैं और जो IO हैं वो देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर केस में। लेकिन कुछ केसेस हमने देखे, और अगर हम ज़ारा काज़मी का केस देखें मेहदी अली काज़मी की तरफ से, तो इस केस को जितना ख़राब तफ्तीशी अफसरान ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। यानी कि सिंध पुलिस जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पर जो है वो बहुत सारे सवालिया निशानात जो हैं उठ खड़े हुए हैं इस केस के बाद। और हमें पता चला है कि किस तरह से जो है पुलिस किसी भी केस को ख़राब कर सकती है, किसी भी केस को तबाह कर सकती है, और एक छोटे से केस को जो है वो राई का पहाड़ बनाना क्या होता है इस केस से पता चलता है। और ये भी इल्म होता है कि अगर आपकी बेटी गायब हो जाती है, आपकी बेटी चली जाती है, उसको हासिल करना किस हद तक मुश्किल हो चुका है। पुलिस जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही इस केस में पहले दिन से। जिस तरह से हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, जितने भी IO आए उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुनाई और आज तक वो इस बात का जवाब ना ढूंढ पाए, ना दे पाए, ना सामने लेकर आ पाए कि बच्ची कराची से लाहौर किस तरह गई है, बच्ची जो रिक्शा वाले का जिक्र करी है वो कौन है, बच्ची जिस टैक्सी वाले के साथ जाती है वो कौन है। अभी तक जितने भी तफ्तीशी अफसर आए हैं वो इस पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। तो हमें ये बात पता चली कि सईद रेंज साहब जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं थे जब बच्ची का MLO हो रहा था, होने की दरख्वास्त मंजूर होती है, और उनकी खुशी का ठिकाना उस वक्त जो है देखने में नहीं आ रहा था जब बच्ची का MLO जो है उसको जो है मुअत्तल किया गया, यानी कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उसको मुअत्तल किया गया। तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी एक रिटर्न ऑर्डर आता है, लेकिन उनको मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पर आया था, तो फ़ौरन जाकर उन्होंने वो जो है मुअत्तल करवा दिया, बता दिया कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पुलिस वाले को इसमें अपना ज़ाती मफाद ढूंढना चाहिए, किसी का भी ज़ाती मफाद होना चाहिए। न्यूट्रल होकर केस की तफ्तीश होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में किसी ने भी न्यूट्रल अंदाज में केस की तफ्तीश नहीं की। तो जितने भी हीले बहाने बनाए जा रहे थे, जितनी भी कहानियाँ सुनाई जा रही थी कि जी अब बच्ची का MLO नहीं होगा, खुशियाँ मनाई जा रही थी, बल्कि मैंने तो कुछ थंबनेल्स ऐसे पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि खुशखबरी मिठाइयाँ तकसीम करें क्योंकि ज़ारा काज़मी का MLO नहीं होगा, उसको जो है मना कर दिया गया है, अब कभी भी MLO नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अदालतें जो हैं उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ SOPs होती हैं। अगर जो है उनकी तरफ से उन्होंने रुकवाया है तो डेफिनेटली जो मेहदी अली काज़मी के वकील है जिब्रान नासिर साहब, वो भी इस पर दलाइल देंगे, वो बताएंगे जिस तरह से उन्होंने ट्रायल कोर्ट को कन्विंस किया था
कि क्यों ज़रूरी है एमएलओ और जो जितना डिले हो रहा है उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं। अभी 35 से 40 दिन तक मतलब अभी तक डिले होता आ रहा है और क्या चीज़ें जो हैं वो इस केस के चालान पर असरअंदाज करेंगी, क्योंकि बच्ची का एमएलओ जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा। पता चलेगा कि बच्ची किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है, कितना जिस्मानी तशद्दुद किया गया, किस तरह से जिनसी ज़्यादती अमल में लाई गई। क्योंकि ये हम बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की तारीख़ का जो एक बेहतरीन मेडिकल बोर्ड बनवाया गया था, जो कि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, उसने इस बात को लिखा है, रिटन चीज़ मौजूद है उनके सिग्नेचर के साथ कि बच्ची माइनर है और ना वो पंजाब ना वो सिंध किसी भी सूबे के कानून के मुताबिक वो बालिग नहीं है कि अपनी पसंद से शादी कर सके। और इसी निकाह के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, जिसको मैं बोगस निकाह कहती हूँ, कि इस निकाह का अभी तक कोई निकाह खां निकल कर सामने नहीं आया, क्योंकि जिस निकाह खां को पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ है वो कहता है मैंने ये निकाह करवाया ही नहीं, गवाह कहता है कि इसने निकाह करवाया है। उसके बाद जो रोती कुकड़ी है, जो इनका एक नेटवर्क और ये गैंग बैठा होता है, महफिलें लगाकर उनकी जानिब से कहा गया है कि एक गलत निकाह खां को पकड़ा हुआ, इसने तो निकाह करवाया ही नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में वो मफरूर हो चुका है या वो उसका वजूद ही नहीं है जिसने निकाह करवाया है। जब तक वो सामने नहीं आ जाता, वो बता नहीं देता कि उसने निकाह करवाया, ये निकाह बोगस ही कंसीडर किया जाएगा। तो अब ये चीज़ें समझ से बाला तर हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बड़े आराम से पॉइंट समझा दिए, बता दिए कि एमएलओ होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि निकाह खां मुकर चुका है, बच्ची जो है वो माइनर है, बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं है, बच्ची दोनों सूबों के कानून के मुताबिक जो है वो अपनी मर्ज़ी से वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकती, वो नाबालिग है, क्योंकि जिस मुल्क में रहना होता है वहाँ के कवानीन को तो फॉलो करना ही होता है। तो तीसरी बात ये कि अब एक जो है माइनर बच्ची का एमएलओ होना इस वजह से ज़रूरी है ताकि इल्म हो सके कि 3-3.5 महीने बच्ची जहाँ पर रही है उसके साथ वहाँ पर क्या कुछ किया गया है। डिले हुए जा रहा है, बार बार जो है तकलीफ़ हो रही है। मुझे नहीं पता, मैं हमेशा बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि जो गलत होते हैं, जिनको मसले होते हैं, उन्हीं को तकलीफ़ होती है किसी भी चीज़ से। तो अब ज़हीर साहब जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और जो बाकी रोती कुकड़ी गैंग है, तो उन लोगों को, इनके बुकला को क्या तकलीफ़ हो रही है ये तो एमएलओ होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जितनी खुशी ये लोग मना रहे हैं एमएलओ ना होने की, जितनी ये ज़ोर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं कि एमएलओ ना हो, इससे तो ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि कोई चीज़ बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो कल आपको पता है कि एमएलओ हो रहा था 10 बजे, उसको रुकवा दिया गया था और इन्होंने जो है जितने हरबे ये लोग अपना सकते थे इन्होंने अपनाए। इन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई। मुलजिम के वकील ने ये भी कल बताया कि जी 16 को बच्ची गई थी, 17 को निकाह भी हो चुका था, 6 जून को सिंध हाई कोर्ट में बच्ची ने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया था और सिंध हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था, उस पर टेस्ट भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बच्ची की उम्र का तयन भी हो चुका है। तो एमएलओ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, 72 घंटे वो कहते हैं होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है। तो सर आप परेशान ना हो, 72 घंटे होते हैं या 74 घंटे होते हैं, जब आपको पता है कि 72 घंटे गुजर चुके हैं तो फिर आपको मसला नहीं होना चाहिए ना, आप एमएलओ होने दें। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीछे बहुत बड़ी चीज़ है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान का हर बंदा चाहता है कि बच्ची का मेडिकल हो ताकि इल्म हो सके कि किस चीज़ को छुपाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अभी बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट से अहम तरीन खबर निकल के सामने आई है, जहाँ पर ज़ारा काज़मी का मेडिकल रुकवाने की तमाम तर इनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पहले डेट मिली थी समात के लिए 14 सितंबर, जो कि बहुत दूर थी। जिब्रान नासिर साहब ने बड़े तगड़े दलाइल देकर कन्विंस किया कि इसको एज सून एज पॉसिबल जो है इस पर समात होनी चाहिए। 5 सितंबर यानी कि मंडे को समात मुकर्रर हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में जिब्रान नासिर ने तगड़े दलाइल देकर उनको कन्विंस कर लिया था कि बच्ची का एमएलओ होना चाहिए, सिंध हाई कोर्ट को भी बाहुक्म अल्लाह वो कन्विंस कर लेंगे और बच्ची का एमएलओ ज़रूर होगा।